भाई बहनों राम राम। आज बहुत दिन के बाद आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज इस अमन कुआं में डीपी के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर हमारे सम्मान्य सभी वरिष्ठ नेतागण, सम्मान्य मेरे कार्यकर्तागण, उपस्थित सम्मान्य मेरे भाइयों, मेरी माताएं, बहनें और हमारे मीडिया के साथियों, आप सभी को विधायक सेना महेश पटेल का राम राम, प्रणाम, जय राम जी। साथ ही आज बड़ी खुशी का विषय है हमारे सबके लिए। आप सबकी डिमांड थी, बरसों साल हो गए लेकिन इस गांव में लाइट नहीं पहुंची थी। कई बार कितने ही नेता लोग आए, कितने ही अपना अपना काम करके गए, लेकिन जो मूल सुविधा है लाइट की, पानी की, उस सुविधा का समाधान नहीं किया गया भाजपा के राज में। और जैसे आपने मुझे लिखित में लेटर दिया और मैं आज आपके गांव में 35 खंबे लगवाए, 35 खंबे और एक बड़ा 53 का ट्रांसफार्मर लगवाया। आप ही की मांग थी कि 35 खंबे और 63 का बड़ा लगाएंगे तो सभी फले हमारे मंजरे टोले कवर होंगे, घर घर लाइटें पहुंचेगी। और आपकी मनसा अनुसार ये जो इतनी बड़ी डीपी लगी है, 35 खंबे लगे हैं, 10 लाख की लागत इसकी हुई है विधायक निधि से। मैंने आज आपके गांव में जो वादा किया था वो वादा मैंने पूर्ण किया है और पूर्ण करने के बाद में आप सबके सामने महेश पटेल साहब, सेना पटेल, हम कभी झूठ बोलने की काम और बात नहीं करते। हम आपको बता देना चाहते कि हम काम करके बताते और वो काम आप सब की सब देख सकते हो। ये डीपी लग के तैयार हो गई जिसका आज हम उद्घाटन करने यहाँ पे आए हैं। आपने जैसा कहा था कि पानी की बहुत समस्या है, पानी की हमें व्यवस्था की जाए, तो आप सबने भी देखा होगा कि मेरा 2-2.5 साल का कार्यकाल हुआ है और आपके मार्गदर्शन में, आपके लेटर के द्वारा जो मांग की गई थी, मैं बहनों को भी बताना चाहूंगी, मैं इन भाइयों को भी बताना चाहूंगी कि आपको हमने वादा किया था टैंकर देने का। मैंने वोट लेते समय किया था टैंकर मैं दूंगी और मैं अपने वादे पे खरा उतरी हूँ। मैं आज ये टैंकर लाके आपके यहाँ खड़ा किया है। किया कि नहीं किया? जो सेना पटेल और महेश पटेल जो बोलते वो करके बताते। हम दूसरे भाजपा के नेता की तरह झूठ नहीं बोलते। और तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तीसरी बात, हमने कई मीटिंगें की इसी जगह पे और ये भी कहा कि आपके गांव में रोड नहीं होंगे। रोड तो मंजूर करवाने का हमने लेटर दिए ही दिए, लेकिन साथ में हमने और हमारे महेश पटेल साहब ने हमने निजी खर्चे से आपके गांव में रोड बना के दिए। तो जो हम बोलते वो करके बताते, हम ऐसे झूठ दूसरों की तरह नहीं बोलते। और चौथी बात, तालाब की जो आपकी मांग है, अभी तालाब का प्रपोजल तैयार करके मैंने शासन को तो लिख चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही विधानसभा चलेगी तो वहां माननीय मंत्री जी के सामने आपके गांव के आपकी आवाज बनकर तालाब की बात रखूंगी और जितना जल्दी हो सके मैं तालाब को मंजूर करवा के ला के आपके गांव को सौगात दूंगी। ये मैं आज यहाँ बोलने आई हूँ। और रही बात दूसरे फलियों में कुछ डीपीओ की कमियां लग रही है, तो पूरे विधानसभा में मैंने निश्चित ही दो डीपियां, कहीं टैंकर, कहीं डीपी, कहीं रोड और कहीं खरंजे और कहीं डामरीकरण रोड हर गांव में मैंने दे दिए हैं। कुछ गांव बचे हुए हैं, उन गांवों में भी मुझे ये काम पूर्ण करना है, लेकिन उसके लिए हमें अभी विधानसभा चलेगी तो वहां जाके
मुझे वहां सरकार से लड़ाई लड़ना पड़ेगी तो हमको काम मिलता है। ये मैं आज आप लोगों को बताने आई हूँ। और भाइयों, आप चिंता मत करो। आप इसलिए चिंता मत करो कि जितनी चिंता आप अपने लिए करते हो उतनी चिंता मैं आपके लिए करती हूँ। मुझे याद है कि मेरे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, हमारे आदिवासी समाज के जितने भी भाई बहन हैं, उनकी जो मूलभूत सुविधा है उसमें लाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है, पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता और रोड सबसे ज्यादा जरूरी होता। और इन तीनों कामों को मैंने पहली प्राथमिकता पे ले रखा है। धीरे धीरे मंजूर करवा के उसको मैं जमीन पर और हर फले की अंतिम लाइन तक इस विकास को लेकर मैं जाऊंगी। आप इस बात की चिंता मत करो। और मैं साथ में आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि कई ऐसे गांव जहां पे खंबे आज भी हमने डलवा दिए हैं और अभी राशि हमारी बहुत जल्दी जारी होने वाली है या हो चुकी है, तो उस राशि से जो जो खंबे जहां जहां हमने डाल दिए उन खंबों को भी जल्दी में लेटर लिख के सर्वे करवा के एस्टीमेट बनवा के जल्दी वहां पे भी उस गांव में लाइट पहुंचाने का आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। सरकारी काम है, थोड़ा सा समय तो लगता है, या तो जल्दी भी हो जाता या थोड़ा लेट भी होता, लेकिन काम जरूर करूंगी। इस बात का आपको विश्वास रखना होगा। आपने मुझे वोट दिया, जरूर मैं आपकी जीवन भर ऋणी रहूंगी, लेकिन काम करके मैं उस ऋण को वापस उतारूंगी। ये मैंने संकल्प ले रखा है। आज भाजपा किस प्रकार से हमारे सभी वर्ग को गुमराह कर रही है, आज महंगाई आसमान छू रही है। जब हमारी कांग्रेस की सरकारें थी तब डीजल पेट्रोल का भाव कितना था? 40 रुपए 65 रुपए लीटर। और भाजपा के राज में कितना हो गया? 100 रुपए 116 रुपए लीटर। तो इससे ये फर्क समझ में आता है कि किसान और गरीबों की हित की रक्षा करने वाली सरकार है अगर कोई तो वो कांग्रेस है। बीजेपी हमेशा हमें लूटने का काम करती है। आज नमस्ते, आ जाओ। आज हमारा जिस प्रकार से महंगाई, आप ये हमारी माताएं बहनें बैठी है, एक नमक की थैली कांग्रेस के राज में 2 रुपए 2.5 रुपए मिलती थी, वही थैली आज कितने में मिल रही? 30 से 35 रुपए में मिल रही। तुवर दाल कांग्रेस के राज में कितने? 10 रुपए किलो 12 रुपए किलो मिलती थी, वही दाल 100 रुपए किलो मिल रही है। डीजल पेट्रोल का 3 गुना भाव कर दिया है। और गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के राज में 400 रुपए मिलती थी, वही गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए मिल रही है। तो कितना गुना, 4 गुना भाव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आज आपने सबने देखा, हम सब आदिवासी समाज के हमारे भाई बहन है, हमारे गरीब किसान भाई बहन है, हमारे किसानों की फसलें पकती तो आप सबको मालूम उसका क्या भाव हो जाता। जब हम खरीदने जाते तो 1 किलो 100 रुपए किलो हो जाए, 1 किलो का भाव 100 रुपए हो जाता, 150, सोयाबीन 150 रुपए किलो हो जाता, मक्का 50 रुपए किलो हो जाती, गेहूं 150 रुपए किलो हो जाते। जब हम खरीदने जाते तो उसका भाव 150 से 200 रुपए हो जाता, लेकिन वही किसान उस गेहूं, मकान, सभी धान, सोयाबीन को जब वापस बेचने जाता पका के